हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों के मैसेजेस थे मेरे पुराने वीडियोस के ऊपर भी या लॉ के इंपॉर्टेंट वीडियोस के ऊपर भी कि सर सीए इंटर ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताओगे। तो चलिए आपको सीए इंटर ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपका मैसेज ये भी था कि सर आपने जो बताया वो एग्जाम में आ गया। देखिए, कई बार प्रेडिक्शन काम कर जाते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो इनके भरोसे रह के मत जाइएगा। हो सकता है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाए पेपर में, हो सकता है इनसे मिलते जुलते दिखे, हो सकता है नहीं दिखे, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करके जाइए। हाँ, अब ये पॉइंट कुछ पुराने पेपर्स हो गए, आरटीपीज एमटीपी के एनालिसिस के बेस पे है, तो ये टॉपिक्स जो हैं उनको छोड़ के नहीं जाना है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप ये वाले टॉपिक आपने जरूर पढ़ रखे हो। अगर कहीं पे इनको स्किप कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो आप इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा मत। बस इतना सा इस वीडियो का मकसद है। चलिए, तो बहुत फटाफट से आप लोगों के साथ में स्टार्ट करता हूं बगैर समय गंवाए। इस बार के पेपर में हो सकता है कि इंडिपेंडेंस वाले कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन बन जाए, तो उसको जरूर देख करके जाइएगा। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का हमारा एक बढ़िया पॉइंट यहां पे बन सकता है, डिफरेंस पॉइंट आता है। उसके अलावा इनहेरेंट लिमिटेशंस जो दे रखी है ऐसे 200 में, उसको जरूर देख करके जाइए। 210 के अंदर एक कंसेप्ट हमारा है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज एंगेजमेंट वाला, लिमिटेशन वाला जो अपना पॉइंट है, हाँ, उसके प्रोविजन जरूर पढ़ करके जाइए, देख करके जाइए। ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्रोग्रामिंग, खास करके ऑडिट प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्योंकि ऑडिट प्लानिंग पर पिछली बार क्वेश्चन था, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर, फैक्टर्स वगैरह के ऊपर, या ऑडिट प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उस पर क्वेश्चन हो सकता है। रिस्क असेसमेंट के साथ में एक पॉइंट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, बराबर, और एनवायरमेंट को जो अपन अंडरस्टैंड करते हैं उसको पढ़ के जाइए। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल या कंपोनेंट्स, ये दो पॉइंट अच्छे पॉइंट है, इनको भी देख करके जरूर जाइए। और वहीं पर एक पॉइंट आपको दे रखा है इंटरनल कंट्रोल का इवोल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो वो भी आने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट जो हमारा है, कंपनी ऑडिट के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो वहां से भी आप इसको देख करके जाइए। ऑब्जेक्टिव स्कोप, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड चैप्टर नंबर 5 में भी कवर है, फ्रॉड एंड ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी में, और साथ में कंपनी ऑडिट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी कवर है सेक्शन 143(12) में, तो उसको जरूर देख करके जाइए। अब जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है भाई, तो उसमें तो क्या करके जाना चाहिए, कॉमन से उसको पढ़ करके जाइए। दो चीजें मैंने लिखी है, एक तो आईटी विल बी रिलेवेंट टू एन ऑडिट का एक कंसेप्ट है, उसके अलावा आपके स्टडी मैट में लास्ट में जाकर के कुछ समराइज पॉइंट दिए है ना, ग्लोसरी दिया हुआ है आपको, जहां पे कई सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दे करके रखे, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हो सकता है उनमें से 3 4 5 चीजों के मीनिंग्स जो हैं वो सीधा आपसे पूछ रहे हैं, इधर उधर भी कई सारी चीजें काम में आ जाए, तो अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो बढ़िया है, नहीं तो ये जो कंसेप्ट है वो लास्ट में आपको स्टडी मैट के अंदर मिलेगा, वहां से उसको जरूर पढ़ करके जाइए। सैम्पलिंग वाले में सैम्पलिंग का टेक्निक्स बढ़िया हो सकता है। पिछली बार सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग रिस्क पे क्वेश्चन आ गया था, तो सैम्पलिंग टेक्निक या वहीं पर एक इवैल्यूएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग आपको दे रखा है, उसको देख करके जा सकते हैं। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर में दो बातें हैं, एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज एज सब्सटेंटिव टेस्ट, या फिर एक फ्लक्चुएशन वाला हमको पॉइंट दे रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज और अनयूजुअल फ्लक्चुएशन वाला, वो हमको देख करके जाना चाहिए, बराबर। अब ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे कुछ बेसिक्स हैं, तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोग जरूर तैयार करके जाओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स का ऑडिट कैसे होता है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेट, रिटर्न ऑफ, या फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री के साथ, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, पीपीई वाला पॉइंट पुराना पॉइंट है काफी, कैश और कैश इक्विवेलेंट और परचेज, और उसमें एक पॉइंट हायर परचेज का अलग से आपको दे रखा है। ये सारे आपको देख करके जाने चाहिए, इनको तैयार करके जाइए। छोड़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, मत छोड़िए। कंपनीज ऑडिट में बेसिक चीजें, जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप भी साथ में दिया है तो आपने कंपनी ऑडिट वहां से पढ़ रखा है, सारे सेक्शन बढ़िया है। अपॉइंटमेंट से रेटेड 143 या रिटायरमेंट रेजिग्नेशन 140, 141, 147, और कारो तो हमारा ही है सर। इसमें 143 ऑडिट रिपोर्ट में चीजें काफी सारी आ जाती है, इसमें मेनली कारो से क्वेश्चन तो पक्का हर बार आ ही रहा है, तो भी कारो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही है। ये कुछ सेक्शंस आप यहां से देख के जा सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर बढ़िया हो सकता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, या मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसको देख करके हम जा सकते हैं। नाउ उसके अलावा एक इंडिकेटर्स ऑफ लेक ऑफ जो हमारा न्यूट्रलिटी था, उसको देखा जा सकता है, और एक कंसेप्ट और है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्योंकि मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो एम्फेसिस या फिर की ऑडिट मैटर्स के ऊपर आने के चांसेस हो सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बैंक ऑडिट की, तो छोटा सा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे ये काम करता है कि बैंक ऑडिट जो है उसमें क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती है।
तो उसके लिए आप देखें रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंक ऑडिट, बराबर। ये एक चीज हो सकता है कि ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंक ऑडिट, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का छोटा सा पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसको जरूर देख करके जाइए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ बैंक, उसके अलावा एडवांसेस जो आपको दे रखे हैं, अगर आपने कंसोर्टियम वाला पॉइंट पढ़ा है, जब कुछ बैंक्स जो है वो मिल करके किसी तरह का एडवांस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो एक पॉइंट अच्छा हो सकता है। और आउटस्टैंडिंग एडवांसेस को जो हमारे पॉइंट है उससे रिलेटेड, क्योंकि हाँ ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो चांसेस बनेंगे कि इस बार एडवांसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। गवर्नमेंट ऑडिट में ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो बढ़िया चांसेस हो सकते हैं एग्जाम के अंदर आने के, तो इसको जरूर आप लोग देख करके जाइए। होटल का ऑडिट, ये सारे पॉइंट एक जैसे हैं, मतलब होटल का, स्कूल का, ट्रस्ट का आप लोगों ने एक जैसे पॉइंट पढ़े हुए हैं। होटल का ऑडिट, उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और क्या कुछ प्रोसेस हो सकता है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं लोकल बॉडी ऑडिट के, मल्टी स्टेट पिछली बार आ चुका था, तो लोकल बॉडी ऑडिट इस बार पूछा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे 220, 230, 240, बराबर एकदम डायरेक्टली हो गया। 220 में हम क्वालिटी कंट्रोल पे बात कर लेते हैं, 230 में हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, फ्रॉड से रिलेटेड हमारा 240 हो गया, ठीक है। देन उसके अलावा 500 सीरीज के अंदर भी हमारे पास काफी सारी चीजें जो है वो पूछ ली जाती है, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हो गया, या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हमारे हो गए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, बराबर। तो इन चीजों को भी 505, 510, 560, 580 जो है, इनको सब्सिक्वेंट इवेंट का हमारा एक ऐसे हो गया ये। तो ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाइएगा, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह सर पूरा कोर्स लिख दिया आपने, तो यहाँ पे इससे बाहर तो अरे इससे बाहर बहुत सारी चीजें हैं, पूरा कोर्स उठा करके देखिए और इन सारे टॉपिक्स को देखिए, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम चीजें हैं, पूरा कोर्स बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ये कुछ एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाए। एक काम की बात और है, चूंकि ये इस पुराने कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है, तो बहुत चांसेस बनेंगे कि पुराने पेपर्स या एमटीपी आरटीपी में से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा पूरा चांस बनेगा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, एक बार अच्छी तैयारी कर चुके हैं, आपके पास कुछ टाइमिंग हाथ में है, कुछ रिवीजन का शेड्यूल आपने बना रखा है, तो एक बार गो थ्रू करिए, पुरानी जितनी भी आपको आईसीए के साइड के ऊपर मिल जाए, एक बार उनके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और आरटीपीस को जरूर देख लीजिए, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स क्या क्या आए हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कौन कौन से अपने तैयार कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तैयार किए तो एक बार उनको कंसीडर कर लीजिए। और आरटीपीस ये पुरानी अगर आप देख के जाते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि इस बार आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इस कोर्स का ये लास्ट डेम है, तो पुरानों में से कुछ क्वेश्चंस बनने के या एज इट इज आने के चांसेस होंगे, हाँ हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अगर समय है, समय निकाल सकते हैं, आपकी तैयारी में अभी ये इस तरह की कुछ चांसेस बाकी है, तो उनको एक बार जरूर गो थ्रू करके जाइए, एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए फिर आप लोगों से जल्दी कुछ और बढ़िया चीजों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।